नमस्कार दोस्तों, फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी विथ ओम में। और एक बात, यह सेट 25 है, ठीक है। और यह वीडियो आपका लंबा बनेगा क्योंकि आप लोग को सबको पता है कि हम पेपर 3 का प्रेस्टिक सेट करवा रहे हैं, ना कि पेपर 1 और 2। लेकिन इसमें हम जो झारखंड से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उसी का हम अति करवा रहे थे, सेट पूरा करवा रहे थे। लेकिन एक भाई हैं जिन्होंने कमेंट करके बोला, बार बार बोला था कि भाई आप पूरा सेट कराओ, पूरा सेट कराओ। जैसे पेपर 3 में आपका ना 50 रहेगा झारखंड से, 40 रहेगा आपका सामान्य अध्ययन से, और 20 रहेगा आपका विज्ञान से, और 10 रहेगा आपका मैथ से। लेकिन मैथ हम नहीं करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे कितना है, 110 क्वेश्चन हम जरूर करवाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो लंबा बनेगा। और हर्ष भाई ने बहुत बार कमेंट किया है कि भाई एक बार करवा। एक बार का आने वाला समय में हम कोशिश करेंगे, जितना भी वीडियो बनाएंगे 110 क्वेश्चन करवाएंगे, खाली मैथ का नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन सब आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग देखिएगा कि नहीं देखिएगा। व्यूअर्स अगर ज़्यादा जाएगा तो हम जरूर बनाएंगे, और कम जाएगा तो हम खुद नहीं बनाएंगे। कहे कि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाता है, आप लोग देखते नहीं है, यही वाला हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मेहनत करते हैं लेकिन व्यूअर्स नहीं जाता है तो ख़राब यही आदमी को लगता है भाई, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपका लंबा जाएगा, और भी वीडियो लाएंगे उसका भी लंबा जाएगा, हम देखेंगे 2-3-4 वीडियो डाल के। लेकिन उसमें अगर व्यूअर्स अच्छा गया तो हम पूरा एकदम 110 क्वेश्चन करवाएंगे, सिर्फ मैथ का नहीं करवाएंगे। मैथ का फिर और ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर आप लोग देखेंगे नहीं, इसलिए हम मात्र 110 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है ना कि झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है। तो झारखंड राज्य का जो प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका जो है, वो उसका नाम जो है आपका घरबंधु है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा इसका। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि झारखंड राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है। तो झारखंड राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जो है रांची विश्वविद्यालय है। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत की प्रथम कोलवासरी है। तो प्रथम कोलवासरी जो भारत की है वो आपका घाटो है, जो कि रामगढ़ जिला में पड़ता है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पूछ रहा है कि भारत में जैविक खेती प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो भारत में सोच लो, भारत में जैविक खेती प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य जो है आपका झारखंड है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है निम्न में से कौन झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट है। तो झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट कौन है। तो ऑप्शन सी होगा, विजय नीलमणि खलको। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या पूछ रहा है, झारखंड राज्य की प्रथम महिला एम्पायर कौन है। तो झारखंड राज्य की प्रथम महिला एम्पायर जो थी वो आपका आश्रिता लकड़ा है, ऑप्शन सी होगा इसका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के खालिस्तान जिले में प्राप्त हुए। बोल रहा है कि कुषाण सम्राट के कनिष्क सिक्के जो प्राप्त हुए वो झारखंड के कौन से जिले से प्राप्त हुए। तो रांची जिले से प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या पूछ रहा है, जब साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो खालिस्तान त्यौहार मनाया जाता है। बोल रहा है कि जब साल के वृक्ष में, साल मतलब होता है कि सखुआ का पेड़ में जब फूल खिलता है तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो सरहुल मनाया जाता है। देखिएगा, अगर सरहुल के समय में सखुआ के पेड़ में ना फूल खिलता है, ठीक है। तो वही वाला पूछ रहा था क्वेश्चन। मुख्यमंत्री जनवन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिक सीमा कितना है। बोल रहा है कि मुख्यमंत्री जनवन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिक सीमा कितना है। तो 50 एकड़ है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा एक संथाल परगना का पुराना नाम था। तो संथाल परगना का जो पुराना नाम था वो आपका क्या था, वही वाला पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी होगा, नारीखंड। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कि बोल रहे हैं यहाँ पे, झारखंड के वे कौन से प्रथम क्रांतिकारी हैं जिन्हें पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने इनाम की घोषणा की थी। तो झारखंड के ऐसा कौन से क्रांतिकारी थे जिन्हें पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने इनाम की घोषणा की थी। तो वो आपका बुद्धू भगत थे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, झारखंड की प्रथम फिल्म का नाम क्या है। तो झारखंड की प्रथम फिल्म जो है आपका आक्रांत है। पलावन निम्न में से किसका पुराना नाम है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पलावन। पलावन से किस तरह लगता है कि पलावन निम्न में से किसका पुराना नाम है। तो पलावन मतलब क्या हो सकता है, आपको अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। पलामू और पलावन एक नहीं लगता है पढ़ने में, इसलिए पुराना नाम था। पलामू का पुराना नाम पलावन था।
बिजरा बिजरा बाग निम्न में से किसका पुराना नाम है? तो बिजरा बाग जो है आपका किसका पुराना नाम था? तो डाल्टनगंज। ऑप्शन बी होगा इसका। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन, लातेहार जिला में अवस्थित प्रसिद्ध नेत्राहाट विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बोल रहा है कि लातेहार जिला में जो अवस्थित प्रसिद्ध नेत्राहाट विद्यालय की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो 1954 में हुआ था। ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, झारखंड राज्य का सबसे प्राचीन बिजनेस प्रबंधन संस्थान कौन सा है? बोल रहा है झारखंड राज्य का सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना बिजनेस प्रबंधन संस्थान कौन सा है? तो ऑप्शन बी होगा, जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है कि झारखंड राज्य में अवस्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी की स्थापना निम्न में से किस संस्था के सहयोग से की गई थी? तो ये जो है ऑप्शन बी होगा, यूनेस्को की सहायता से किया गया था स्थापना। यहाँ पे बोल रहा है राज्य में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बोल रहा है कि राज्य में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2001 में की गई थी। ऑप्शन बी होगा इसका। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो यहाँ पे पूछा ओलंपिक के सर्वप्रथम भाग लेने वाली लिख दिया, मतलब महिला नहीं है इसमें, पुरुष है, जयपाल सिंह। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मिसप्रिंट भी होता है इसमें, सेट ना है। यहाँ पे देखिए आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? आदिवासी महासभा का जो गठन हुआ है वो किस वर्ष हुआ था? तो वो है आपका, ध्यान दीजिए, आदिवासी महासभा का गठन जो हुआ था आपका कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। ऑप्शन डी। झारखंड में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? तो झारखंड में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका यहाँ पर है। ऑप्शन सी होगा, बसंत राई में। ये हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या पूछ रहा क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है झारखंड राज्य में स्थित है वो आपका कहाँ पर है? तो यहाँ राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय रांची होगा ये। यहाँ क्या पूछ रहा है, झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? तो झारखंड की कौन सी ऐसी जनजाति जो है स्थानांतरण कृषि करती है? तो सौरिया पहाड़िया जो है ये होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो बोल रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो 5वां है। ऑप्शन ये होगा इसका। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है कि किस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात काफ़ी कम है? बोल रहा है कि किस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात काफ़ी कम है? तो यह होगा आपका ऑप्शन बी, वरिष्ठ मध्यम स्तर पर। अब यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है? तो बोल रहा है निम्नलिखित में से जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है? तो खरवार। खरवार नहीं है, ये मिसप्रिंट है, इसमें खरवार होगा, खरवार। ठीक है, ये होगा। और इसमें क्या बोल रहा है, दलमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? दलमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो दलमी जो है आपका किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? तो सुल्तान शुजा की राजधानी जो थी आपका क्या चीज़ था? तो राजमहल था। ऑप्शन सी होगा ये। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेर सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? तो चास के रहने वाले थे, शासक थे। ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन,
गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 1900, अरे यार, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या चीज़ था तो सिद्धार्थ था। ठीक है, अगर पूछे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये हो गया। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया गया है। तो बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया गया है, वो कहाँ पाया गया है? तो इसको गांव में पाया गया है। अभी कहाँ है हमको भी नहीं पता है। यहाँ पे देखिए आंसर क्वेश्चन। झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों में गांव मालोती से किस वंश का संबंध है? झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों में गांव मालोती से किस वंश का संबंध है? तो पाल, ऑप्शन ए होगा। अब यहाँ देखें, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी। तो चौसा की जो लड़ाई हुई थी वो लड़ी गई थी कब? तो 1539 में लड़ी गई थी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? यहाँ पे बोल रहा है कि झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो 3 मौसम, शीत, ग्रीष्म, वर्षा। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? साल के बीज के लिए महत्वपूर्ण है। तो साल के जो बीज है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन डी होगा, औषधीय तेल और खाद्य तेल। अब यहाँ देखें, इसके नरम फाइबर की वजह से तकिए के आवरण को कवर करने के लिए निम्नलिखित पेड़ के फल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन किस तरह है ना कि देखो, इनके नरम फाइबर की वजह से तकिए और आवरण को कवर करने के लिए निम्नलिखित पेड़ के फल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो होगा आपका क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है। ये क्वेश्चन हमको भी समझ नहीं आ रहा है यार, आप लोग को कुछ बुझाएगा तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभयारण्यों में चेरो राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? बोल रहा है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभयारण्यों में चेरो राजाओं के समय एक ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? तो ये आपका कहाँ पर है? तो बेतला में। ऑप्शन बी होगा ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? यहाँ बोला ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम का पहला कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? तो जो 1928 में भारतीय हॉकी टीम का पहला कप्तान जो थे जयपाल सिंह, इन्होंने कौन सा पदक जीता था ओलंपिक में? तो सोना पदक जीता था। तो याद रखेगा, ये हो गया। यहाँ पे देखिए, झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? सबको पता है 2000, लेकिन पूरा डेट उठ पूछे तो 15 नवंबर 2000। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? यहाँ बोल रहा है झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड का दक्षिण में जो राज्य है वो आपका उड़ीसा है। देखिए, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट। ठीक है, अगर मान के चलिए कि बीच में अगर झारखंड है तो अगर बोले कि नॉर्थ में क्या चाहिए तो बिहार होगा नॉर्थ में, यहाँ पूर्व में होगा पश्चिम बंगाल और दक्षिण में होगा उड़ीसा, और पश्चिम में होगा आपका 2 राज्य है, एगो उत्तर प्रदेश, एगो छत्तीसगढ़। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, किस मेले का एक विशिष्ट कार्यक्रम है आग पर नंगे पांव चलना? तो कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसमें ना नंगे पांव पर चला जाता है आग में? तो ये जो मंडा है ना, मंडा मेला जब लगता है ना, उसमें भक्तिया सब जो रहते हैं वो सब ना आग को नंगे पैर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या पूछ रहा क्वेश्चन? सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का एक लोक नृत्य। तो सैनिक वेश धारण करने वाला झारखंड का एक लोक नृत्य है, वो है आपका पायका नृत्य। पायका नृत्य ऐसा नृत्य है जो सैनिक का ड्रेस पहन कर नाचा जाता है। ये हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है? बिरसा मिर्ग बिहार कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए होगा इसका, ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा। बिरसा मिर्ग बिहार कहाँ स्थित है? तो कालामाटी रांची में स्थित है। ये हो गया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन?
यहाँ पूछ रहा है राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता तथा प्राणदाता होता है। तो बोल रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता और प्राणदाता होता है, कौन होता है? तो ऑप्शन ए होगा मुख्यमंत्री होता है। इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसमें बोल रहा है ना कि मुंडा और गुलान का तत्कालिक कारण था। तो मुंडा और गुलान का तत्कालिक कारण जो था वो 1894 का वन सुरक्षा कानून, मतलब अपना जंगल को बचाना है। ठीक है, इसी टाइप का होगा काजी। यहाँ क्या लिखा है, भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड का कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है? तो भारत के संविधान जो है उसमें जो झारखंड के अनुसूचित जनजाति सबको कितना जन को अनुसूचित जनजाति में मतलब घोषित किया गया है? तो टोटल है आपका 32। लेकिन एक चीज़ हम बता देते हैं आपको कि केंद्र मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ बिल पारित किया गया है, मतलब पेश किया गया है कि कोरवा जनजाति जो है, कोरवा जनजाति जो है ये सब ना अपना अलग ही जाति का मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे यार हम समझा नहीं पा रहे, बस इतना जान लीजिए ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोरवा जनजाति को मोहर लगा के बोल दे कि हाँ ये जनजाति भी है, तो यहाँ पर ये होगा ना कि अभी 32 हम लोग टिक मार रहे हैं तो 33 टिक मारना पड़ेगा। मतलब ना समझिए गए होंगे, नहीं समझोगे तो अगर बता ही देंगे। अरे यार हमसे नहीं होगा ये। देखिए आगे पढ़िए, क्या लिखा है, रिफ्रैक्टरी उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो रिफ्रैक्टरी उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो सत्य है वो आपका यही होगा, ऑप्शन सी डी होगा, सब सही है इसमें, ये याद रखें। इसमें क्या बोल रहा है कि बिरसा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो बिरसा आंदोलन का मुख्य जो था उद्देश्य था वो आपका सही होगा, ऑप्शन ए बी सी डी सब होगा इसमें। ठीक है, पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, बोल रहा है यहाँ पे कि रोलेक्ट एक्ट का रांची के विरोधियों में निम्न में से कौन शामिल था? तो रोलेक्ट एक्ट का रांची के विरोधियों में निम्न में से कौन शामिल था? तो शामिल जो था वो आपका कौन कौन थे? तो इसमें जो थे आपका रोलेक्ट एक्ट ना, इसमें बोल रहा है कि रोलेक्ट एक्ट का रांची के विधेयों में निम्न में से कौन सा शामिल था? तो वो आपका ये होगा, ऑप्शन शायद बी सी होगा, भगवत पांडे और बिंदेश्वरी पाठक। ये हो गया। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है यार, तो कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया। झारखंड क्षेत्र का शोक कही जाने वाली नदी दामोदर से निकलने नहर का नाम क्या है? तो क्या बोलते हैं उसको, सकरी नदी, ऑप्शन सी होगा। ये हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सामान्य अध्ययन से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था? तो भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ बोल रहा है जिन्हा इंडिया पेटिशन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसका लेखक जो है वो आपका जसवंत सिंह थे। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में? तो ब्लैक पैगोडा जो है आपको उड़ीसा प्रदेश में है। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर की मुद्रा जो डॉलर है। ये हो गया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जो है वो आपका सी होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। ये हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। मतलब बोल रहे हैं भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य के जे समय वायसरायों किस तरह शासन किए थे, मतलब किस तरह से नियुक्त हुए थे। एक तरह से मतलब सबसे पहले कौन शासक आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, इस टाइप का पूछ रहा है, तो उसको मिलाना है।
तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन आए थे, उसके बाद हार्डिंग आए थे, फिर चेम्सफोर्ड आए थे, फिर इरविन आए थे। तो किस तरह है, पहला होगा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, यानी ऑप्शन ए होगा। ये हो गया आपका। अब यहाँ देखिए, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब बोल रहा है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो 284 जन हस्ताक्षर किए थे। संविधान के 8वें अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो कौन सी भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन में। तो सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी। ऑप्शन ये हो गया आपका। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो। मतलब बोल रहा है किसी भी राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय दल में के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जब आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो 4% होना चाहिए। मतलब 4 गो राज्य का दबदबा होना चाहिए, तब जाके उसको ये हो सकता है। क्या बोलते हैं, पंचवर्षीय योजना की आधारशिला है। तो पंचवर्षीय योजना के आधारशिला जो है वो आपका ग्राम सभा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। तो पंचायत समिति के जो मुख्य निष्पादक होते हैं वो आपका खंड विकास पदाधिकारी होते हैं। ये हो गया। यहाँ पे देखिए, जिला परिषद का मुख्य कार्य है। तो जिला परिषद का जो मुख्य कार्य है वो आपका क्या चीज़ है। तो इसका होगा आपका समन्वय और पर्यवेक्षण। ऑप्शन ए होगा इसका। यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है कि राज्य एवं स्तरीय स्तर पर गरीब का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है। बोल रहा है कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी होगा इसका, DT लकड़ावाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्या लिखा है यार, बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है। एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक जो है वो आपका कौन सा है। तो ऑप्शन डी होगा, मतलब राजस्थान। ये हो गया। यहाँ पे आप क्या पूछ रहे क्वेश्चन इसमें, भारत में सिंचाई के स्रोतों का बृहत, माध्यम और लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बृहत सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार है वो है आपका बी, मतलब वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की करती हो। ये हो गया। अब यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ बोल रहा है खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है। मतलब बोल रहा है ना कि खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है अपनाकर। क्या चीज़ अपनाकर। तो इसमें जो है आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, मतलब फसल उत्पादन में संकर बीज प्रयोग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बोल रहा है पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था जो है वो आपका क्या चीज़ है। तो वो होगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखें, निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही। तो वो होगा आपका 11वीं योजना में रही। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, वाणिज्यिक पत्रिका, वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो ये जो है आपका कहाँ से होता है, मुंबई से होता है। ऑप्शन बी होगा ये। अब यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि दिव्य एक द्वीप है, मतलब ना दिव्य एक द्वीप है, वो कहाँ पर है। तो ये जो है आपका गुजरात के तट पर स्थित है। यह होगा ऑप्शन। अब यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन,
चार दक्षिणी राज्य मतलब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो ये जो चार राज्य हैं वो जो है भारत के राज्य में साथ सीमावर्ती है। बोल रहा है क्वेश्चन कि चार दक्षिणी राज्य जो है आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, ये जो है कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्य के साथ सीमावर्ती है? तो सबसे अधिक जो है आपका ऑप्शन सी होगा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के साथ। यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है वो आपका कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है, सुमेलित नहीं, रणजी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित नहीं, ये हो गया। यहाँ क्या पूछ रहा है? सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। ठीक है, तो ये जो सूची 1 सूची 2 है इसको मिलाना है। इसमें किस तरह मिलाना है? तो देखिए इसमें जो है आपका यह होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, तो ये जो है आपका 4 में सीधे जाएगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती ये आपका 3 में जाएगा, मतलब मध्यता गंगा मैदान। और अल्पाइन आपका सह्याद्री होगा, मतलब 2 में जाएगा। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये जो है आपका 1 में जाएगा, मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो किस तरह हुआ? ये जो है मिलाएं, इसका किस तरह कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन ए होगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या बोल रहा है ऑप्शन? यहाँ बोल रहा है, सॉरी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन तो टिक मारिए देंगे। इसमें तो पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? बोल रहा है कि पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो ये जो कारण बताना है इसमें कि कौन सा ऐसा कारण है जो कि ये हुआ था, ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है, मतलब उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों को प्रयोग। ठीक है, इसमें फिर पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे मिलाते हैं, देखते हैं। तो ये जो है आपका इस तरह होगा। बिरहोर आपका होगा आपका यहाँ पर झारखंड में। अब भूटिया आपका होगा सिक्किम में। और क्या बोलते हैं, टोटा होगा आपका तमिलनाडु में। और सेंटिनेलीज जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप में। ऑप्शन ए होगा इसका भी। कितना था क्वेश्चन? 25 का था। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। अब इसमें देखिए ये बड़ा कर लेते थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या चाहिए था? तो सिद्धार्थ। अगर पूछे गौतम बुद्ध का जन्म को कब हुआ था? 563 याद रखना। और मरा था कब? तो 483 में मरा था, मतलब 72 वर्ष की अवस्था में मर गए थे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखें भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम जो है नृत्य जो है किस शैली से है? तो तमिलनाडु में नाचा जाता है, मतलब डांस किया जाता है। किस तरह बोल देते हैं हम भी। यहाँ पे देखें कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो कथक जो है वो आपका कहाँ की नृत्य है? ठीक है, ये पूछ रहा है कि कथक कहाँ का नृत्य है? तो ये जो उत्तरी भारत का नृत्य है। ठीक है, यही वाला पूछ रहा था। अब इसमें क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन? इसमें देखिए निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो गरीबों की कथकली जो है आपका ओट्टन तुलन है। ऑप्शन बी होगा इसका, गरीबों की कथकली। ठीक है, यहाँ पे देखिए राजस्थान के प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? बोल रहा है कि राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी कहाँ से उद्भव हुआ था? तो वो है आपका कहाँ से हुआ था? पार्सिया से। बी होगा इसका। यहाँ पे देखिए यहाँ बोल रहा है कि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक जो थे वो आपका कौन थे? तो ये जो है आपका अथी होंगे, क्या बोलते हैं, नॉर्मन बोरलॉन्ग। ऑप्शन ए होगा।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तत्सम उपन्यास के लेखक कौन है। तो तमस उपन्यास के लेखक जो है वो आपका कौन है। ठीक है, तो ये जो आपका लेखक जो है वो आपका भीष्म साहनी है। ये हो गया। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो ये जो थे आपके गालिब थे। ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ बोल रहा है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सपनों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो वो है आपका भाग 9, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखें, यहाँ पे बोल रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो की थी वो आपका स्वामी सहजानंद। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ बोल रहा है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था। बोल रहा है जेल में भूख हड़ताल के कारण जो है जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह था कौन। वह कौन थे जिन्होंने भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गया था। तो वो थे आपका, ये थे ऑप्शन सी, जतिन दास। जतिन दास जो थे भूख हड़ताल किए और मर गए। क्या जरूरत है इतना भूख हड़ताल करने का, बेटा खा लेता कुछ। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पैसे से एक शिक्षक था। तो गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पैसे से एक शिक्षक थे। तो राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन डी होगा इसका। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। तो न्यूनतम आयु जो है राज्यसभा में अगर चुनाव लड़ने चाहते हैं तो इसमें कम से कम कितना उम्र होना चाहिए। तो ये है आपका ऑप्शन बी, मतलब 30 साल होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो बड़ा हो गया है यार। देखिए इसमें कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो कौन सा ऐसा मकबरा है जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो वो होगा ऑप्शन सी, रबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक है, आगे देखिए,